हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का विद्याजोन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। भाई लोगों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी लोअर पीसीएस का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है और पेपर का लेवल आप सभी को पता है, आपकी जो है ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। इससे पहले कट ऑफ कुछ लोग 70 75 पता नहीं क्या क्या बताए थे। एक्चुअल में जो टीचर एग्ज़ाम रूम में जाते हैं वो स्टूडेंट्स की उन चीज़ों को नहीं समझ पाते, क्योंकि एग्ज़ाम रूम में जाना उनको होता नहीं है। स्टूडियो में खड़े होकर कट ऑफ बताना बहुत इजी है, बट पेपर में जा करके अटेम्प्ट करके फिर कुछ बोलना, उसमें ज़मीन और आसमान का डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही आज अब कट ऑफ आपकी प्रेडिक्ट की जा सकती है। आज के इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप असमंजस में हैं, आप बॉर्डर पे हैं, तो क्या हो सकता है। हमारी कट ऑफ प्रेडिक्शन के साथ साथ मैं कम से कम आपको 8 से 10 बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स की इसमें कट ऑफ बताऊँगा, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया अपने हिसाब से, और पहले क्या प्रेडिक्ट किया था, आंसर के आने के बाद क्या प्रेडिक्ट किया, और सबका ओवरऑल कंक्लूजन निकाल के आपको ज़रूर पता चलेगा कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप सेफ़ हैं या नहीं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिन्होंने पेपर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन कट ऑफ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं उन लोगों को जिन्होंने कट ऑफ बताया। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैनल है लोअर पीसीएस के लिए। इन्होंने जो बताया है कि पेपर से पहले सब लोगों का स्कोर, ये मैम के द्वारा बताया गया कि 67 के समथिंग सब लोग स्कोर करने के उसमें थे। ठीक है, अब देखिए ये कैसे बदला। लोअर पीसीएस 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इन्होंने जो बताया सब्जेक्ट वाइज की 15 क्वेश्चन करने लायक थे, यहाँ पे 10 क्वेश्चन करने लायक थे। 8 से 9 जो है इन्होंने बताया 8 से 9 डीआई में करने लायक क्वेश्चंस थे, और जीके जीएस में जो है 25 क्वेश्चंस करने लायक थे। वहीं हिंदी में आप 10 में से 8 क्वेश्चंस कर सकते थे, कंप्यूटर में 9-10 क्वेश्चन कर सकते थे 15 में से, यूपी जीके में आप 15 क्वेश्चन करने लायक थे इनके हिसाब से। ठीक है, ओवरऑल जो इन्होंने कट ऑफ बनाया भाई, वो कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपके सामने कट ऑफ है 60+ इन्होंने एक एवरेज लिया है। ठीक है, अब देखिए आपकी पता है 2285, ये पोस्ट भी लगभग काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में है। तो यहाँ पर 1 लाख बच्चों का फॉर्म था, जिसमें से 80,000 के समथिंग लोगों ने पेपर दिया। 20,000 ने पेपर को छोड़ दिया लोअर पीसीएस का। अब जनरल का देखिए कट ऑफ बताया इन्होंने 58 से 62, और उसमें प्लस माइनस 2 करने के लिए इन्होंने अलग से बोल दिया है। ईडब्ल्यूएस का जो बोला इन्होंने 55 से 58 के लिए, और सेम ओबीसी का भी यही बोला है। ठीक है, ओबीसी का बोले 56 से 58 के लिए, एससी कास्ट के लिए 52 से 54, और एसटी के लिए 50। और भाई फीमेल के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ये जेन्युइन बात है। यहाँ पर फीमेल का कट ऑफ डाउन रहने वाला है, बहुत अच्छी बात है सभी बहनों के लिए। ठीक है, उनका कट ऑफ डाउन रहने वाला है। चलो भाई, ये तो था इनका मैम का। अब देखिए एक इन्हीं की तरह एक और ये बड़े चैनल हैं, इन्होंने क्या बताया सॉरी, आप लोग ना कट ऑफ देख करके ये आंसर की आने के बाद है। देखिए डीवी के लिए कट ऑफ अलग होगा, फाइनल कट ऑफ अलग होगा। नॉर्मली क्या होता है, फाइनल कट ऑफ 2-4 मार्क्स ऊपर ही जाता है डीवी कट ऑफ से। तो इन्होंने फाइनल कट ऑफ जो दी है वो दी है, डीवी पीएसटी की नहीं है, ये फाइनल है इनकी। इन्होंने यूआर की कट ऑफ जो बताई वो 60 से 62 मार्क्स हैं। ठीक है, मेल की। ठीक है, 60 से 62। उसके बाद देखिए ओबीसी की 59 से 61 क्वेश्चन जिसके सही होंगे, एससी का 58 से 60, और एसटी का जो इन्होंने बताया है, एसटी का इन्होंने बताया है 52 से 54। वही सेम देखिए, अभी जो मैंने आपको पिछला दिखाया फीमेल का कट ऑफ देखिए, फीमेल का कट ऑफ ये 60 से लेके 65 के बीच में रख रहे हैं इनके हिसाब से। चलो भाई, ये फाइनल का कट ऑफ डीवी पीएसटी का आप 1-1 2-2 नंबर कम कर लीजिए इनके अनुसार। चलिए भाई, ये भी एक अच्छा संस्कृति स्टडी जोन वाले सर हैं, इनको देखिए इनका कट ऑफ, इन्होंने भी एवरेज मार्क्स जो बताया कि 67.94 जिनका था नंबर, इतने पे पैट से सेलेक्ट हुए थे लोअर पीसीएस। ठीक है, उसके बाद बच्चे कितना कितना कर पा रहे हैं देखिए। जनरल वालों के लिए उन्होंने कट ऑफ बताया भाई आपके सामने 55 से लेकर के 62। ठीक है, और एक फिक्स आंकड़ा जो निकाला है 65 क्वेश्चन का इन्होंने निकाला जनरल वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 52 से 55, और सेफ स्कोर का 55 यहाँ पे दिया इन्होंने 53 स्कोर निकाल करके ईडब्ल्यूएस के लिए। इधर ओबीसी के लिए 55 से 60, इसके लिए जो सेफ स्कोर निकाला इन्होंने 58 निकाला ओबीसी के लिए। ठीक है, 58। एससी एसटी के लिए 48 से 55, और एसटी के लिए 48 से 50 से 55। फीमेल के लिए भाई सभी लोग फीमेल के लिए 50 के आसपास ही बोलेंगे, ये बात सही है, और इसमें बहनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये भी कट ऑफ अब आप समझते चलिएगा, हम भी अपनी प्रेडिक्ट करेंगे। हमने बहुत अच्छा डाटा लिया है। देखिए ये भी एक बड़ा टीचर हैं, मतलब यूट्यूब बड़ा प्लेटफॉर्म है,
एग्ज़ाम डेट जो थी 23 अगस्त 2026 थी आपकी, ठीक है। 2500 से प्लस ही पोस्ट थी। लोअर पीसीएस का 7 तारीख को आपका परीक्षा 2026। अब देखिए एग्ज़ाम एनालिसिस पेपर टफ था, ये सबको पता है पेपर टफ था। अच्छे अच्छे लोगों जिनके 80 नंबर थे पैट में वो भी हिल गए पेपर को देख के। और जो टीचर्स पहले पेपर को होने के बाद 70 72 75 कट ऑफ बताए थे, अब वो डाउन करने लगे अपनी कट ऑफ जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बाद। देखो भाई आंसर की में कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है जिसमें आयोग को चैलेंज करने की बात है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन कंप्यूटर के उसके 2 आंसर हो सकते हैं। तो चलिए वो भी बताऊँगा मैं कौन से क्वेश्चन है। इनके अनुसार कट ऑफ भाई क्या है, यूआर कैटेगरी का देखिए इन्होंने 64 से 68 कट ऑफ रखा है, कम या ज़्यादा +-2 हो सकता है इनके अनुसार भी। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इन्होंने 62 से 66 रखा है। ओबीसी का कट ऑफ इन्होंने 62 से 66 रखा है। वहीं एससी का कट ऑफ 56 से 60, एसटी का कट ऑफ 55 से 50, ठीक है। फीमेल का 60 से 64। इनके अनुसार अभी तक जो हमने कट ऑफ देखे थोड़ा सा उसमें इंक्रीज़ किया है, ठीक है भाई। और आइए ये फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं। अब देखिए ये भी एक सज्जन है, इन्होंने कट ऑफ बताया। देखिए यूआर का कट ऑफ 61, ठीक है। मार्जिन रहेगा कितना, 3 का +-3 का इन्होंने मार्जिन रखा है। ओबीसी का 60 एकदम जो नेट निकाल करके रखा है क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस का 59 क्वेश्चन इन्होंने माना। एससी के लिए 52 क्वेश्चन पे आप सेफ स्कोर माना जा रहा है। एसटी के लिए 44 क्वेश्चन, अगर आपके इतने हैं तो इनके अनुसार आप क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए भाई ये एक टीचर है, इन्होंने सर्वे कराया है। देखिए इन्होंने जो सर्वे कराया, इनके सर्वे के अनुसार 70+ अंक वाले बच्चे जो थे इनके इसमें 21 छात्र थे, ठीक है। और 65+ इनका जो अंक थे वो 67 बच्चों के थे। 60+ अंक वाले यहाँ पर 199 छात्र थे। और 55+ मतलब 55 से लेकर 60 तक के यहाँ पर 215 छात्र थे इनके सर्वे के अनुसार। 50+ और 55 वाले इनके 171 छात्र थे। ऑफिशियल की आंसर जो ऑफिशियल आंसर की आ गई उसके बाद की कहानी है ये, ठीक है। इसके बाद 106 छात्र थे। तो इन्होंने जो कट ऑफ दिया, ठीक है, इसके अनुसार इन्होंने फिर कट ऑफ निकाला। तो इनका अपना पर्सनल कट ऑफ, फिर इन्होंने जो कट ऑफ बताया यही बताया बिल्कुल कि जो यूआर है, यूआर का कट ऑफ इन्होंने वही बताया 62 क्वेश्चन। ओबीसी का कट ऑफ इन्होंने बताया यहाँ पे 59 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस का बताया भाई इन्होंने 58 क्वेश्चन, ठीक है। और आपका एससी का इन्होंने कट ऑफ बताया 55 क्वेश्चन। और एसटी का जो कट ऑफ बताया इन्होंने 53 क्वेश्चन बताया भाई। और फीमेल का भी इन्होंने जो कट ऑफ बताया वो 52 क्वेश्चन बताया फीमेल का। ये इनकी कट ऑफ थी प्रेडिक्शन के बाद इन्होंने जो सर्वे लिया। अब चलते हैं भाई हमारी कट ऑफ। देखिए सबसे पहले 2 तरीके से कट ऑफ आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। डीवीपीएसटी के लिए, क्योंकि भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए कट ऑफ क्या हो सकती है। अब हम अपनी कट ऑफ पर बात करेंगे भाई, क्योंकि सबकी कट ऑफ देख ली। अब हमारे अनुसार कट ऑफ क्या देखिए यूआर की कट ऑफ अगर डीवीपीएसटी के लिए हम बात करें तो हम इसको 61 से लेकर के 63 क्वेश्चन मानते हैं डीवीपीएसटी के लिए, ठीक है। डीवीपीएसटी के लिए 61 से 63। और ओबीसी के लिए यही हम मानते हैं 59 से लेकर के 61। ईडब्ल्यूएस के लिए मानते हैं हम 58 से 60। एसटी के जो एससी कास्ट हैं इनके लिए मानते हैं हम 55 से 58। एसटी के लिए 52 से 54। और फीमेल के लिए जो हमारा कट ऑफ है, फीमेल के लिए कट ऑफ होगा भाई ये आपका होगा 53 से 54, ये वाला। इसमें +2- का गैप इसलिए रखना होता है क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट क्या होगी। फिर भी 2 + 2 - 2 ये मार्जिन आपको ध्यान में रखना है। ध्यान से देख लिया आपने। अब चलिए भाई अगर आप इसी की बात करें कि फ़ाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, तो फाइनल में क्या काम करेंगे। जैसे यूआर का 61 से 63 लिया, तो भाई आप इसमें प्लस भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा 2 करिए। और ज़्यादा चांसेस है अगर हम इसका निकालें यूआर का तो 62 क्वेश्चंस के आसपास ये फाइनल का कट ऑफ हमारे हिसाब से रहने का उम्मीद है। और जिसके 61 हैं तो वो डीवीपीएसटी के लिए हो सकता है उसका हो जाए सिलेक्शन। ओबीसी के लिए जो 59 से 61 दिया तो यहाँ पे बीच वाला जो नंबर है वो 60, वो फाइनल कट ऑफ के लिए रखा गया। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 59 क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए इसका 57 क्वेश्चन है। और एसटी का जो है वो आपका है 54 क्वेश्चन, कितना 54। और फीमेल का जो है भाई ये है 53 क्वेश्चन। ये रहा भाई फाइनल का। देखिए यूआर का हमने बताया 60 क्वेश्चन यूआर की कट ऑफ हमारी विद्या जोन प्लेटफॉर्म की तरफ से। ओबीसी की कट ऑफ भाई 59 हमने लगा दिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भाई 58 है, ठीक है।
और जो आपकी SC की कट ऑफ है भाई ये है 57, ST की जो कट ऑफ है भाई ये है 55, और जो फीमेल की कट ऑफ है ये रहा, फीमेल हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो फीमेल की कट ऑफ जो है हमारे अकॉर्डिंग ये है 54। ये है भाई क्या, फाइनल कट ऑफ। क्या है ये, फाइनल कट ऑफ। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, +- 1, +- 1, यहाँ पे +- 1, +- 1, +- 1। कुल मिला करके आपको ये समझ में आ गया भाई कि जिसका एवरेज स्कोर, अब देखिए जिसका, अगर हम ओवरऑल एवरेज स्कोर की बात करें, लीजिए एवरेज स्कोर, अगर आपका एवरेज स्कोर, अगर आप UR में हैं और 60 के आसपास आपका स्कोर है, तो भाई आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, ज़्यादा कट ऑफ ना देखें अपनी, आप निश्चिंत होकर के, शांत होकर वेट करिए रिजल्ट का, ठीक है। इसके बाद अगर आप OBC में हैं, किस में हैं, OBC में, और आपका स्कोर 58 से 60 के बीच में है, तो यू आर सेफ़, ठीक है, आप सेफ़ खेलोगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। इसके बाद अगर आप EWS में हैं, EWS तो सेम यही 58 से 60 आपका स्कोर है, तो आप सही जोन में हैं। और उसके बाद SC भाई अगर आप 55 से 60 के बीच में हैं, और ST के लिए अगर आप 55 से 58 के बीच में हैं, और भाई फीमेल का क्या, अगर आप 50 प्लस हैं, 50 से 55 के बीच में, तो ये आपका सेफ़ स्कोर है भाई, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने क्या है, सब टीचर्स का, बहुत सारे टीचर्स का आपको क्या है कट ऑफ दिखाया है। ये रहा भाई आपके सामने कट ऑफ टीचर्स का। उसके बाद अपनी कट ऑफ हमने आपके फाइनल जो सामने रखी है। अब आपको चिंता नहीं करना, परेशान नहीं होना, इतने मार्क्स हैं आपके। देखो सबका ओवरऑल, देखो डायरेक्ट मैं अपना प्रेडिक्शन बता देता, आप लोग कहते कि सही नहीं है। भाई पेपर सच में टफ़ था, टफ़ ही नहीं था, बहुत अच्छा खासा पेपर था, ठीक ठाक। जिसने पेपर ने हिला दिया बच्चों को, ठीक है। यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बना देना, कुछ भी कह देना अलग बात होती है, लेकिन सामने से चीज़ों को फेस करना अलग बात होती है। क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ आपको, उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप बात करें UP GK के 20 क्वेश्चन होते हैं, करने लायक कितने थे भाई। देखिए बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा 15 क्वेश्चन कर पाया है, ठीक है। इसके बाद आपका कंप्यूटर, 15 क्वेश्चन में से आप कंप्यूटर में 10 से 12 क्वेश्चन करने लायक थे भाई, बहुत अच्छा, जिसने बहुत शानदार पढ़ रखा है उनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और हिंदी में कुछ लोग पूरे 10 में से 10 भी किए होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हिंदी में 8 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हम मान करके चलते हैं कि हाँ करने लायक थे। वहीं आपका जो GK था भाई, GK में आपका 25 क्वेश्चन आप कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद DI, तो DI में जो है आप, DI में भी सिंपल क्या कर सकते थे, जो DI था इसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन में से आप 8 क्वेश्चन कर सकते थे, उस लायक था, करने लायक, ठीक है। टोटल जो काउंट करके ये टोटल बैठता है, अगर टोटल काउंट कर दो तो 61 क्वेश्चन बैठता है, तो उसी हिसाब से कट ऑफ आपके सामने ड्रॉ कर दी गई है, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और कुछ आपका कोई भी क्वेश्चन, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए उसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और उम्मीद करते हैं कि आपकी कलाई पर बांधा गया वो प्यार रूपी धागा आपकी बहन के लिए एक रक्षा का कवच बने, और आप हमेशा उनकी समस्त जो आकांक्षाएं आपसे हैं उनको पूर्ति करें। सबसे बड़ी आकांक्षा होती है, आप ये आज के दिन प्रण लें कि आपकी बहन की जो पढ़ाई है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि समाज क्या कहता है ये फ़र्क नहीं पड़ता, बट आज की आधुनिक जो ज़रूरत है वो क्या है, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सुरक्षा केवल धागा बांधने से नहीं होती, सुरक्षा किससे होती है, सुरक्षा हमारी संस्कृति के मानकों पर खरा उतरने से होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी बहन के जो सपने जो वो कह नहीं पाती हैं, उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। जैसे उनको कुछ पढ़ाई करनी है, उनको आपको ध्यान रखना है, कुछ गिफ्ट ना दे करके उनको आज के दिन आप प्रण लीजिए, ऐसा गिफ्ट दीजिए कि उनकी पढ़ाई कभी जीवन में ना रुके। जहाँ तक वो पढ़ना चाहती है उनको फ्री करिए, ठीक है। सोसाइटी से हट करके चीज़ों को देखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।